जी नाज़रीन, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स न्यूज़ का लाइव शो। नाज़रीन, बहुत अरसे से एक जुडिशरी की कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी मामला आगे बढ़ चुका है। बीच में असेंबली का मामला आ गया, नई हुकूमत आ गई, ये मामला ठंडा नहीं हुआ। बहरहाल हम स्विच कर गए दूसरे मामलात पे, लेकिन पिछले दिनों अज़ार हसन साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को एक बहुत वाज़े अल्फाज में मनाजरे की पेशकश की। वो मनाजरे की पेशकश उन्होंने कबूल भी कर ली। हमारे पास टाइम नहीं था, 4 न्यूज़ ही वही चैनल था जो ये मनाजरा दिखा सकता था। बहरहाल टाइम निकाला गया और आज हम उस स्टेज पे हैं जहां मनाजरा हो सकता है। हुकूमत के वकील अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, उनकी तबीयत उनका कहना है कि ख़राब है। बहरहाल हम उनका इंतज़ार करेंगे। और इस प्रोग्राम का एक बहुत अहम नुकता आपको बताया चलूँ कि ये प्रोग्राम जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता। बहरहाल अज़ार हसन साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अज़ार हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। यू आर वेलकम। एजाज साहब, ये जो तहरीक है ये बहुत तूल पकड़ गई है और ये तहरीक नो डाउट इस तहरीक ने एक नया जाविया क्रिएट किया है। अब जबकि वकला ने ये तहरीक आगे चलाई है तो किस किस्म के मसाइल सामने आए हैं? मैं एक साल से, पिछले पूरे एक साल से इस तहरीक को चला रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। वकला ने जितने अहम किरदार अदा किए हैं इस तहरीक में, पुलिस का भी उतना ही अहम किरदार है, क्योंकि जहां जहां वकला अपनी रैली को लेकर गए हैं, पुलिस हमसे पहले वहां आकर के पहुंच गई। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जहां वकला है वहां पुलिस भी है, ये सिर्फ वकला की कहानी नहीं। नहीं नहीं, कहने का मकसद ये है कि जहां पुलिस पहुंच रही है वहीं वकला जा रहे हैं। यानी आप इस बात को देखें कि एक जगह है, कान को यहां से पकड़ो, यहां से वकला कान को यहां से नहीं यूं पकड़ने की ठान के बैठे, और मैं एक साल से यूं ही कान पकड़वा रहा हूं। ऐसा सब जानना ही चाहता हूं कि वकला ने ये सारी मुसीबतें बहरहाल बर्दाश्त की हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंका गया, जो मुझे सेहत है, सेहत के ख़िलाफ़ है, उससे आपकी इंटरनल डैमेजेस होती हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, इससे उनकी सेहत को और उनकी जहनी इंतशार को नुकसान तो पहुँचा होगा। देखिए खालिद, मैं आपको इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कुछ यूं करके देता हूं कि जब वकला के ऊपर आंसू गैस फेंकी जाती थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस सारे मामले के बाद जा कर के जिधर बैठ कर के आप कहते हैं कि वकला जो है कमज़ोर हुए, जबकि वकला कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि वो तो और जो है उनके पट्टे मजबूत हुए। अब यूं हुए कि आंसू गैस तो फेंकी, उससे जब वकला भागते थे तो पुलिस वाले के डंडे जो पड़ते थे तो ये बाइसेप सूज जाते थे। ये फायदेमंद साबित हुआ कि बड़े फायदेमंद साबित हुए। अब आप सोच रहे होंगे मेरी कमीजें ढीली हो गई, तो मैं खाली भाग के जॉगिंग किया करता था, वो 6 पैक्स वगैरह के शोशे निकले। हमने सोचा हम भी किसी से कम नहीं है। वकील आजकल आप कम ना समझिए वकीलों को, वो ज़माने गए जब वकीलों को कील समझ के दीवार पे ठोक के उस पर कोट टांगते थे। अब वकील जो है वकील नहीं रहे, वो थोड़ा रह गए जिससे उस कील को ठोका जाता है। ये सब ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और हम इंतजार करेंगे मे भी ब्रेक के बाद, ये 9 मार्च के बाद जो हमने पहली रैली निकाली है ना। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम दूसरे नुक्ते पे आ गए हैं। इससे पहले जो है हुकूमत के वकील तशरीफ़ नहीं लाए थे। बहरहाल हमारे प्रोग्राम के कुछ मिनट बाद ही वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में, उनको वेलकम करूँगा। प्लीज़ आप अटॉर्नी जनरल साहब, प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें। जी अटॉर्नी जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस मुनाजरे में तशरीफ़ लाए। खालिद, मुझे 304 बुखार हुआ। कल रात को मैंने जलेबियों के ऊपर फेंटा पी ली थी, बुखार हो गया। 304 बुखार है मुझे। मैं 2 पत्ते पेनाडोल, 4 शेर वाली गोलियाँ और डिस्प्रिन कोई 4 करोड़ खा कर आया हूँ, तब जा अभी भी मुझे बुखार है। हाय, मैंने अटॉर्नी जनरल को अपने भेजा था, मैंने कहा छोटे आज तू काम कर, कहता है बॉस आप जाएंगे। आज़ाद हसन साहब कुछ कहना चाह रहे थे, इनसे आने से पहले हमने इनसे कुछ पूछना था, प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखें, मैं सिर्फ इतनी बात इनसे कहना चाह रहा था कि मलिक साहब मेरे फाजिल दोस्त, कहना तो नहीं चाह रहा लेकिन मेरे फाजिल दोस्त जो है, इन्होंने मुझ पे ये खुला इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री जो है वो इंग्लैंड से नहीं ली, और मैंने किसी और की डिग्री के ऊपर अपनी तस्वीर जो है उसको लगाया है। मैं सबसे पहले ये ऑब्लिगेशन क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखें, ये मेरी जो है वो कॉपी है,
मेरी बैरिस्टरशिप की डिग्री की, ये देखें जी, आप खुद देखें अपनी नज़र से, ये कापी है, इस पे मेरी वल्दियत लिखी हुई है और इसी के ऊपर मेरा अपना ज़ाती नाम और मेरे अपने ज़ाती वालिद साहब का नाम भी इसी पे लिखा हुआ है, यानी कि आपकी ये जो मेरी डिग्री वल्दियत ओरिजिनल है। ये मेरी ओरिजिनल डिग्री ये है। रंजन साहब आप क्या कहेंगे? देखें जी, डिग्रियों का जहाँ तक ताल्लुक है तो यहाँ तो डॉलर बन जाते हैं, तो डिग्रियाँ कौन सी दूसरी बात है। आपको याद होगा यूब अफरीदी ने डॉलर बना दिए थे। खैर, मेरे फाजल दोस्त ने मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया कि मैं स्टेशनरी बेचता हूँ अदालत की, और उसके अलावा जो है वो अदालत में होता है 302 के तहत मुलज़िम को सज़ाए मौत दी जाती है। जज यूँ पेन अपना तोड़ देता है, पान देता है, तो वो जो पेन जमा होते हैं, मेरे फाजल दोस्त ने इल्ज़ाम आयद किया कि मैं वो बोरी में डाल के, कोई 4 करोड़ 100 फांसियाँ तो होती हैं साल में, तो मैं रद्दी पेपर और टीन डब्बे वाले को देकर मेरी माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत ख़राब है। तो उससे मैं गुजारा करता हूँ, मैं ये इल्ज़ाम इनका आज एक यहाँ तो नहीं है, ये आपका इल्ज़ाम गलत करता हूँ। ये मेरे फाजल दोस्त का ये है सबूत। एजाज साहब, ये आपको सबूत मिल गया है इस बात का, मेरा ख्याल है ये मामला क्लियर हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। एजाज हसन का जो चैलेंज है उसे कबूल कर लिया है, अब आप कोई ऐसी बात करना चाहेंगे, कोई ऐसा एक सवाल पूछना चाहेंगे जिसके ये जवाब दे सकें? मेरे फाजल दोस्त मसम्मात एतजाज़ हसन साहब, इन्होंने ये कहा कि ये किसी प्रेशर या को जो पावर है उससे डरते नहीं हैं। तो मैं इनसे एक सवाल करूँगा, एतजाज़ साहब, इतनी मिर्चियाँ खा सकते हैं आप? शेर से लड़ सकते हैं? इधर देखें, ये किस किस्म के टॉर्चर किए जा रहे हैं नहीं, वकला पे। बात टॉर्चर की नहीं है। मैं नहीं, ज़हनी फतूर मेरे देखिए, दोस्त आप मुनीर दोनों- मलिक इन्होंने को चैलेंज भी- किया था, मैंने इनको वो बात की देखिए है। चैलेंज है, आपने मुनाज़ा ये- चैलेंज किया, अब आप उसको कबूल करें। मैंने ये बात बदस्तूर क्या क्या कहते हैं उसको, वो दस्तूर प्रूफ सबूत के साथ मैंने इस बात को साबित किया है। कौन से कि आर्टिकल के तहत आता है? मैंने आपकी खुद तकरीरें पढ़ी हैं। आर्टिकल नंबर A16 बालाजी प्रोडक्शन दफ़ा 301। एकता कपूर की गवाही अगर आप चाहें तो मेरे पास मौजूद है। एकता कपूर ने आर्टिकल 2116 बालाजी प्रोडक्शन के तहत, ये देखें, ये इस बात की मेरे भाई अगर गवाही ऐसी दी बात है तो हमारे पास गवाही भी दी है प्रेम कि चोपड़ा के लिखे हुए सारे खत मौजूद। उसमें गवाही ये है कि मेरे दोस्त मौकिल मुनीर मेरे ए दोस्त मलिक के फाजिल घर वकील फोन करते मुसम्मात- थे रात के 4 बजे और उनसे कहते थे जिंदा छुपकली कभी खाई है। ये खुद थे, वो शख्स ये थे। नहीं, बात कानून के दायरे में करें आप ये बात। मैंने इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्तहान लिया। मैंने इनको कहा फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो, तो मैंने की। नहीं, एजाज हसन साहब, अब उन्होंने जो कर रहा था कर दिया, अब आप क्या बात करना चाहेंगे इनसे? अब मैं इनके लेवल पे जाके इनसे जो सवाल करूंगा उस सवाल के जवाब देखते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस दे पाती है या नहीं। नहीं, बात इंटेलिजेंस बात फिर फंसेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप कहें PIA, ये कोई बड़ी बात नहीं है। PIA बंगी तेरा भाई है। देखें, ये देखिए, अब आप अब मैं इनके लेवल पर आके इनसे बात कर रहा इसको हूं। आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते इसको हैं। आगे मेरे पास भी ऐसे 10,000 मेरे पास शवाहिद आप मौजूद आगे हैं। बढ़ें। एक तो आर्टिकल 10 पत्ते 51-19 के तहत, ये आर्टिकल देखिए, 51-19 इसको है। आगे बढ़ाते हैं ये आप। आर्टिकल 51-19 के तहत यहाँ पर एक मोटा आदमी आके खाना खाएगा, उसकी शक्ल बिल्कुल इंसाफ जैसी होगी। लिखा है आर्टिकल 19A में। कानूनी किताब है ये, कानूनी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बचूंगले नहीं है यहाँ पे, ये कानूनी किताबें। एतजाज़ साहब, पढ़े आप नहीं, कानून की किताब, ब्रिटिश लॉ। खुद देखिए, 4 आपको- साल पहले मेरी बात पूरी सुने, दुनिया खालिद- देख रही है, ये खालिद, मनाजला कोई ये उस तरह का ब्रिटिश मनाजला- लॉ है, इसको खालिद पढ़े। 4 साल ये बिरयानी के लिए मैं ये चम्मच भी लाया हूं, इसमें लिखा है खाएं इसके आप अपनी बिरयानी। 4 साल पहले इन्होंने, मैं नहीं। कोट करता हूँ, इन्होंने अपनी खुद केस मेरे अगेंस्ट ये केस लड़ रहे थे। इन्होंने
वहाँ पर ये बोला कि अगर दीवार तोड़ के मुजरिम अपनी गाड़ी समेत अंदर आए और बोले जज साहब असली कातिल ये है ये नहीं, इन्होंने ये बात की जो कि कानून के अभी जो बालाजी की ये बात कर रहे ये थे, फिल्मों में होता है। ये फिल्मों में होता है जी। देखें, ये उन लोगों में से हैं। आपने मोबाइल में आप मोबाइल याफ्ता इंसान है, आपने मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी, तारीख पे तारीख, तारीख जी, पे काफी- तारीख, काफी- तारीख काफी पे मशहूर। तारीख मिलती है। यहाँ बहरहाल- इंसाफ करने बैठे जज साहब या जी, ये या जी, वो, जी। इनकी आवाज में है जी वो रिकॉर्डिंग। और मैं क्या बताऊं आपको, इन्होंने खुद अपने कोर्ट रूम ऑफिस में बैठ के उस रिकॉर्डिंग को अपने फोन में रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब पे इन्होंने अपलोड किया है, आप जाके चेक कर लें, आईपी मिलाएं। ऐसा सब पूछना ही चाहूंगा कि आप बहुत बड़े कानूनदान हैं, आपने कानून कहाँ से सीखा है? इंग्लैंड। मलिक करीम साहब, सेम सवाल आपकी तरफ ही थ्रो करूंगा। मैंने कानून सदर से सीखा है। मलिक साहब, ये भी आपने सदर से सीखा? सर साहब से? नहीं, सदर बाज़ार जो है, इधर हमारा कॉलेज था, उधर से मैं पढ़ा हूँ और यहीं से सीखा है। जो भी सीखा है सदर बाज़ार से सीखा है। ऐसा सब पूछना ही चाहूँगा कि आप बड़े कानूनदान हैं, क्या कानून अंधा होता है? देखिए, ये अंधे का तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन बदलते हुए अदवार में ये कानून जो है वो काना ज़रूर होता रहता है। मतलब कभी काना हुआ, हाँ। फिर कभी था, कभी है, फिर था। जैसे कि वो शायर कहता है कि नज़र नज़र से हाले दिल का पता चलता है, आप हम पे हैं फिदा साफ पता चलता है। उसका जो डांस था उस आइटम नंबर में वो बड़ा कमाल का था। और बस ये है कि मैं फाजल दोस्त ने एक शेर सुनाया, इसके जवाब में मैं एक शेर सुनाता हूँ कि बत्ती आती है बत्ती जाती है, मेरे ख्याल में ट्रांसफार्मर ख़राब है। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप बहुत बड़े कानूनदान बनते हैं और आप कहते हैं कि आप सिखा सकते हैं इन लोगों को जो बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं, तो कानून की आंखें क्या हैं? खालिद, मैंने कानून पढ़ा नहीं, निगला है। ये किताबें गोश्त का पहाड़ लोथड़ा नहीं है। कानून आपने पूछा, कानून की आंखें हैं सदर। मतलब ये भी सदर हैं कानून की आंखें? नहीं। सदर साहब मेरी तबीयत ख़राब है। सदर बाज़ार के अंदर एक किताब है जिसका नाम है कानून की आंखें। मेरे फाजल दोस्त, मैं भी स्टेप कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे देखिए, मुकाबला वो नहीं है जो आप समझें। बाहर कानून आपने सदर में है तो कानून की आंखें। जी, मैं किताब का हवाला दे रहा था कि सदर के अंदर एक किताब है जिसका नाम है कानून की आंखें। आप सदर गलत समझ रहे हैं, मैं सदर बाज़ार की बात कर। ऐसा हसन साहब, जब मनाजरा शुरू हुआ तो सबसे पहले आने वाले अक्षास में आप थे। आप कहाँ रहते हैं? ये कोई ख़ास इसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं रहता हूँ पाकिस्तानी अवाम के दिल में। अटॉर्नी जनरल साहब, आप लेट आए हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ ऐवान सदर से आगे जाकर जो रास्ता आता है उधर से परली तरफ मुड़े। ये तो आपके अल्फाजों में सदर का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है मेरे ख्याल में। बशारत हर है एक का जी, बशारत। नहीं, हर एक का है। मैं अभी सदर से ही बशारत आ रहा हूँ। है। सदर वहीं से आ रहे हैं आप? मैं ये चीज़ नुमाइंदगी करती है, मैं खामखा नहीं लाया हूँ इसको। मैं आया हूँ सीधा ऐवान सदर, वहाँ रुका हूँ उसके सामने दरवाजे के और वहाँ से फिर मैं अगली एक बस एक में जो है ना बैठ के वो आया हूँ। जी एजाज साहब, अब क्योंकि मनाजरा आपने ख्वाहिश जाहिर की थी इस मनाजरे की, अब जब दोनों शख्सियत सामने हैं तो कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को पता चले कि जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है। ये लें जी, मैं आपको अभी एक नमूना दिखाता हूँ। अगर ये मेरे फाजिल दोस्त, अल्लाह माफ़ करे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ये मेरे फाजिल दोस्त ये काम 5 सेकंड करके दिखा दें, मैं मनाजरा छोड़ के चला जाऊँगा, मैं अपनी मूछें कटवा लूँगा जी इससे। ये काम अगर ये 5 सेकंड करके दिखा दें, ये एक अंडा है, एक ही है, ये चम्मच है, ये इन्होंने करना है। बहुत आला, बहुत आला एजाज साहब, आप तो कमाल मारा था। नाज़रीन, मनाजरा जारी है। एजाज साहब ने जो करतब कर दिया है, मेरा ख्याल है ये अटॉर्नी जनरल मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। जी एजाज साहब, आप बहुत 5 सेकंड हो चुके हैं। एजाज साहब बहुत आला। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इसके अगेंस्ट क्या करने चाहेंगे, क्योंकि अब मनाजरा बड़े अच्छे लेवल पर आ गया है? मैं इन्होंने
अगर कर ही दिया है ये, मैंने भी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ऐवान सदर के सामने से एक मदारी से एक चीज़ सीखी है, ये करके दिखाएं एतजाज़ साहब। ये जो इन्होंने हरकत कर दी है इसके ऊपर मुझे एक कुछ मिनट, ये तो आगे इससे हल्की, ये करके दिखाएं, ये कर, देखिए, ये भी जी, एक जी, नहीं, जी, वायलेंस ये भी नजर नहीं आता तो है। ये देखिए कितना वायलेंस जी, नजर आ रहा है नाज़रीन, इनकी हरकतों में। नाज़रीन, वाज़िह लेकिन फर्क मैं नजर आ रहा है आपको अटॉर्नी करके जनरल दिखा- साहब। मैं जो आपको करके दिखा सकता हूं, अगर ये करके दिखा दे मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा। मैंने ये भी- देखें, ये 2 किन्नू है, ये 2 किन्नू है। चल मेरा बच्चा आजा, शाबे 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 नाज़रीन। शाबे, आजा मेरे बच्चे, शाबे 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 जी, शाबे जी, शाबे जी, जी। शाबे, आजा मेरे बच्चे, शाबे शाबे शाबे, नियो खा बावरा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मनाजरा बहुत इंटाइड हो गया है। लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर। जी वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त अब मनाजरा जारी है, एतजाज़ हसन साहब भी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल साहब थोड़ी देर में आए मगर आ गए हैं और ये मनाजरा 4 न्यूज़ के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे जारी है। जी अटॉर्नी जनरल साहब, मामला बिगड़ गया है, मैं एक सवाल थ्रो करूंगा, आप में जो शख्स को सही जवाब दे देगा मेरा ख्याल है वो जीत और हार का फैसला हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि एक शख्स है, वो किसी नामालूम जगह पे है, उसके पास कोई और जगह नहीं, सामने पानी है, वो क्या करेगा? पता नहीं, वो वहां से छलांग लगा के मर जाएगा। आपको खैर जवाब नहीं आया। यही सवाल मैं एजाज हसन साहब आपसे करूंगा, एक आदमी है, वो खड़ा है, उसके पास कोई जगह नहीं, नीचे पानी है, वो क्या करेगा? मर जाएगा जी। वेरी गुड एजाज साहब, ये जीनियस, ये ही इज अ जीनियस, इज अ जैम पर्सन। अटॉर्नी जनरल साहब आप रह गए इसमें। दूसरा सवाल कर ले। अच्छा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, एक मुर्गी है, वो अंडा देगी, वो बताएं कि इधर गिरेगा कि इधर गिरेगा, आप बताएं प्लीज। मुर्गे पे डिपेंड करता है कि सदर कहाँ कहता है कि सदर में खैर बैठी हुई है, वो मुर्गी अंडा कहाँ देती है। आपको जवाब नहीं आया, उसका जवाब ये है कि वो मुर्गी अंडा देगी ही नहीं आज। एजाज साहब यही सवाल आपसे करूंगा कि मुर्गी बैठी है, वो अंडा इधर देगी या इधर देगी? मुर्गी आज अंडा जो है वो देगी नहीं जनाब। जी, लग भी रहा है। ये है जीनियस्टी का लेवल। बहरहाल एक और तरफ चलते हैं, अगर आप में से कोई अब भी ये फैसला कर सकता है कि कोई इतनी डिफरेंट चीज़ इस मनाजरे में कर सकता है जो दूसरे साहब नहीं कर सकते, तो आप एक काम करें, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अंताक्षरी खेल लें मेरे साथ। आप प्लीज़ शुरू करें। बिल्कुल, आप शुरुआत करें, हम आपका साथ देंगे। पहले आप आखिरी वाला लफ्ज पकड़ना है। प्लीज करें। मैं शुरू करता हूँ जी, आखिरी वाला लफ्ज पकड़ना है। ठीक है जी, आखिरी वाला लफ्ज पकड़ते हैं। चलें जी, मैं शुरुआत दे रहा हूँ अपने जनाब उस्ताद मोहतरम मेहदी हसन साहब के गाने से। और जी अब आप बताएं, इनका गाना खत्म हो गया, आप बताएं। गाना, इन्होंने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया, मैं भी अपने उस्ताद करिश्मा कपूर का शुक्रिया अदा करूँगा। इनका गाना लाम पे ख़त्म होता था, ओ लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बता। आपने ये मनाजरा देखा, एजाज हसन साहब ने मनाजरे का रहता है। चैलेंज दिया और अटॉर्नी जनरल साहब आप आए, आप ऐसा कुछ कर दें जिससे हमें फाइनली पता चल जाए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आ जाए, पंजा लड़ा लें आप मुझसे। आए जी, ये कौन सी, ये देखें वायलेंस वाले तरीके कार हैं इनके ये सारे। अंडा किसका है? ये अंडा मुर्गी का है जी। ये सारे तरीके कार इनके वायलेंस वाले, लेकिन हम हर तरह से मतमईन करके इनको हराएंगे और हम हराएंगे इनको, ये बात आप देख लीजिएगा। आए 3 तक गिने जी जरा। जी 1 2 3। जी नाजरीन, आप ये देख रहे थे मनाजरा लाइव इस वक्त 4 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मैं जीत रहा हूँ जी। अटॉर्नी जनरल, ये मैं मनाजरा जीत रहा हूँ। कौन जीता कौन हारा ये मैं आपको बेहतर जीता पता है। जी। मेरा ख्याल इस तरह के मनाजरे और होने चाहिए ताकि लोगों को सही मैं शक्ल नजर आ जीता। सके। That's all from my मैं side. जीता जी।